परंतु पुराण कुछ और ही कहते हैं। पुत्री केवल संतान नहीं होती, वो शक्ति होती है जो पिता के वंश के साथ साथ कुलों का भी उद्धार करने का क्षमता रखती है, जिसे संसार अक्सर एक साधारण रिश्ता समझता है। सनातन धर्म में इसको एक दिव्य बंधन माना जाता है। आज की इस लंबी और गहन चर्चा में हम पुराणों और लोक मान्यताओं और कथाओं के आधार पर जानेंगे कि पिता के जीवन में वास्तव में पुत्री बनकर कौन आती है। ऋषियों ने पुत्री को लक्ष्मी से भी अधिक महत्व क्यों दिया है आखिर? गरुड़ पुराण में पुत्री के जन्म को कर्मों का परिणाम क्यों कहा गया है? और क्यों कहा जाता है कि एक पुत्री अपने पिता की केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का संबंध होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में गरुड़ पुराण से जुड़ी एक ऐसी बात बताई जाएगी जिससे आपकी सोच आपकी बेटी के प्रति हमेशा के लिए बदल जाएगी। सनातन धर्म एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। इस संसार में कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता। शास्त्र कहते हैं, जब कोई आत्मा पुत्री के रूप में किसी पिता के घर में जन्म लेती है तो उसके पीछे केवल जन्म का नियम नहीं बल्कि कर्मों का गहरा नियम बंधन छिपा होता है। लोक मान्यताओं में और गरुड़ पुराण की व्याख्याओं के अनुसार इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए। पहला कारण सद्गुणों का पुरस्कार। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में दया, धर्म, सेवा और परोपकार किए हों तो ईश्वर उसे पुत्री का सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि पुत्री को घर की करुणा, दया, ममता का रूप माना गया है। पुराणों में कहा गया है, जहाँ पुत्री होती है वहाँ संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहाँ कठोर हृदय भी कोमल हो जाता है। दूसरा कारण अधूरा प्रेम और अधूरा संबंध। लोक मान्यताएं हैं कि कुछ आत्माएं अधूरे भाव लेकर, अधूरा ऋण लेकर फिर लौटती हैं और कई बार वही आत्मा पुत्री बनकर आती है ताकि वह रिश्ता इस जन्म में पूर्ण हो सके। तीसरा कारण कुलों का उद्धार। पद्म पुराण और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि यदि किसी वंश में पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हों तो ईश्वर उस वंश में ऐसी आत्मा भेजते हैं जो पूरे कुल का उद्धार का कारण बनती है। और कई परंपराओं में पुत्री को ऐसे भी दिव्य माना गया है, क्योंकि पुत्री की महिमा को समझने के लिए हमें हिमालय राजा और माता पार्वती की कथा को समझना पड़ेगा। यह कथा केवल एक पिता और बेटी की नहीं है बल्कि संसार के सबसे पवित्र रिश्ते की कथा है। पुराणों के अनुसार हिमालय पर्वत राजा केवल पर्वतों के स्वामी नहीं थे, वो स्थिरता, धैर्य और शक्ति के प्रतीक थे। लेकिन उनके हृदय में एक इच्छा थी कि माँ आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में वह पाना चाहते थे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, तप किया, कठोर तपस्या की, दिन रात केवल एक ही संकल्प कि हे जगदम्बा, मुझे आपका पिता बनने का सौभाग्य मिले। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। देवताओं ने भी उनकी भक्ति को देखा। तब आदि शक्ति ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे घर पुत्री बनकर जन्म लूँगी। और समय आया, माता पार्वती हिमालय के घर में जन्म लेती हैं। सोचिए दोस्तों, जिस देवी की पूजा देवता भी करते हैं वह एक पिता की गोद में खेल रही थी। यही सनातन धर्म का रहस्य है। ईश्वर जब पुत्री बनकर आते हैं तो केवल पिता नहीं होता है, वो स्वयं भाग्यवान बन जाता है। हिमालय जी जानते थे कि मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, लेकिन पिता का हृदय तो केवल पिता का हृदय होता है। वह पार्वती जी को अपनी हृदय का टुकड़ा मानते थे। जब पार्वती जी बड़ी हुई, उनकी तपस्या, उनका तेज, उनका ज्ञान अद्भुत था। फिर समय आया अब उनके विवाह का, भगवान शिव से विवाह, संसार का सबसे दिव्य विवाह।
गरुड़ पुराण कहता है कि उस दिन हिमालय के हृदय में जो वेदना थी उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जब कन्यादान का समय आया, हिमालय की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानते थे आज मैं केवल अपनी पुत्री को विदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने घर की लक्ष्मी, अपनी शांति और अपनी आत्मा का अंश विदा कर रहा हूँ। पुराणों में पुत्री की विदाई को संसार में सबसे कठिन क्षण कहा गया है, क्योंकि उस क्षण पिता बाहर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से वो टूट रहा होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है, क्योंकि यह केवल ध्यान नहीं है, यह हृदय का त्याग है। गरुड़ पुराण कर्मों का सिद्धांत समझाता है। वो बताता है कि जो आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं वो हमारे कर्मों के बंधन से बंधी होती हैं। इसी आधार पर लोक मान्यताएं कहती हैं कि पुत्री का आगमन केवल परिवार बढ़ाने के लिए नहीं होता, वह पिता के भीतर प्रेम जगाने के लिए होता है। ध्यान दीजिए, जब एक पुरुष पिता बनता है तो उसका जीवन बदल जाता है, लेकिन जब वह एक बेटी का पिता बनता है तो उसका हृदय बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुत्री उसे संवेदना सिखाती है, त्याग सिखाती है, ममता सिखाती है, और सबसे बड़ी बात वह उसे बिछड़ने का वो सत्य पल सिखाती है। कई लोग सोचते हैं कि बेटी का मतलब सिर्फ खर्चा है, लेकिन धर्मग्रंथ कहते हैं यह सोच अज्ञान है। बेटी खर्चा नहीं, भाग्य होती है। जहाँ पुत्री हंसती है वहाँ घर में देवत्व जीवित रहता है, और जहाँ पुत्री रोती है वहाँ सुख भी टिकता नहीं है। सनातन धर्म में कन्या भोजन क्यों होता है? क्योंकि कन्या में देवी का अंश माना गया है। नवरात्रि में छोटी कन्याओं के चरण क्यों धोए जाते हैं? क्योंकि उनमें शक्ति का वास माना जाता है। सोचिए जिसे धर्म देवी का स्वरूप मानता है उसे समाज बोझ कैसे कह सकता है? यह केवल सामाजिक भूल है, धार्मिक सत्य नहीं। अब वो रहस्य जो आपकी सोच ही बदल देगा। लोक मान्यता कहती है कि अगर पुत्री पिता से अधिक जुड़ी हो, उसके दुख को बिना कहे समझ जाए, उसके सुख में सबसे अधिक सुखी हो, तो समझिए उसकी आत्मा केवल इस जन्म की नहीं है, उसका संबंध गहरा है, वह ईश्वर की विशेष कृपा बनकर आई है। जैसे पार्वती जी हिमालय के लिए आईं, वैसे हर पुत्री ही अपने जीवन में एक खास उद्देश्य लेकर आती है, किसी को प्रेम सिखाने, किसी को धैर्य सिखाने और किसी को त्याग सिखाने। और अंत में केवल यही समझ आता है कि पुत्री केवल जन्म नहीं लेती, वह पिता के जीवन को ही बदल देती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी है तो यह समझिए कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। उसको सम्मान दीजिए, उसको प्रेम दीजिए, कि एक दिन वही बेटी जब विदा होगी तब उसकी हंसी की आवाज़ ही आपके घर की सबसे बड़ी यादगार बन जाएगी। अगर आप मानते हैं कि बेटी ईश्वर का आशीर्वाद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ पार्वती। अगर आप इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं फिर एक नई रहस्यमयी कथा में। राधे राधे।